सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मित्र, आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता है याकूब की किताब अध्याय 2 वचन 23 में, और पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्मी गिना गया, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वचन 24 में लिखा है, याकूब 2:24 में, परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा ही धर्मी नहीं, हमारे कामों के द्वारा भी धर्मी ठहराता है। याद रखो, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ उसके द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करते हैं, तो हम भी परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं। और ये मित्र शब्द जो है, जो अब्राहम के वंश के द्वारा बोला गया है, ये 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। मित्र शब्द जैसे दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 7 में, दूसरा इतिहास 20:7 में भी मित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यशाया की किताब अध्याय 41 वचन 8 में भी मित्र शब्द इस्तेमाल किया है। तो अब्राहम कैसे विश्वास का पिता बना और कैसे वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का मित्र बना। अगर हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 2 में देखते हैं कि अब्राहम निर्वंश था और सारा बांझ थी, उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी। पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 6 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको वादा किया कि आकाश के तारों के जितना तेरा वंश होगा, यही विश्वास उसके लिए धर्मी गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र बना। तो रियली में जब हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास ही हमें परमेश्वर के साथ मित्रता बनाने में सहायता करता है। क्योंकि अब मान लो, अब अब्राहम की जगह पर अपने आप को रख कर देखो। वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 4 वचन 8 में कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और उसका वंश बहुत सारी जातियों का पिता बना। उसका वंश बहुत सारी जातियों का पिता बना। आज हो सकता है हम लोग निराशा में हैं, पर हमें निराशा में भी आशा रखकर प्रभु पर विश्वास करना है और प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देगा। और दूसरा पॉइंट में लिख रहा था, जब यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 15 को पढ़ते हैं, पहले तो पिता ने अब्राहम को, जो हमारा आज मूल पिता है, हमें मित्र कहा। उसके बाद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 15:15 में चेलों को कहा कि मैं तुझे अपना मित्र कहता हूँ। यीशु ने जो बातें अपने पिता से सुनी थी, वही बातें चेलों को बताई। एक सच्चा मित्र के पास ही हम एक अपने दिल की जो बात है, हर समय दिल की बात शेयर करते हैं। और नीति वचन 17:17 में भी प्रभु का वचन कहता है कि एक सच्चा मित्र मुसीबत के समय भाई बन जाता है। और हमारे भाई, सच्चे मित्र, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, ओके, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे एक ऐसा सच्चा मित्र है जो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 19:14 में, अगर आप धनी हो तो आपके बहुत मित्र होंगे, अगर आप कंगाल हो तो मित्र भी अलग हो जाएंगे। पर जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो यीशु हमारे कंगाली में भी, हमारे दुख तकलीफ में भी कभी हमें नहीं छोड़ता। सोचो, वो जब हम कंगाली में थे, हमारे पास कोई आशा भी नहीं थी कि हम स्वर्ग के बारे में सोच सकते हैं, तब वो हमारे पैदा होने से पहले 2020 साल पहले धरती पर आए और मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। एक बार एक दोस्त बीमार हो गया, उसने बहुत सारे अपने दोस्तों को कहा, हेल्प मांगी। उसने पैसे की हेल्प नहीं मांगी, उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम्हारी बीमारी के कारण तुम्हें 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। किसी भी दोस्त ने रात रहने के लिए हाँ नहीं की। तब उसके समय उसकी पत्नी ही उसके साथ थी, तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ 4 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से बाहर बुला लिया। तो कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से झूठे मित्रों को दूर करता है। और प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 18:24 में कि मित्रों को बढ़ाना नाश का कारण है, एक मित्र हो जो भाई से भी बढ़कर हो। नीति वचन 18:24 में। तो हमारा वो एक मित्र कौन है? सबसे पहले वो यीशु मसीह है। तो धरती पर भी परमेश्वर हमें एक ऐसा मित्र देगा जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। क्योंकि याद रखो, अब परमेश्वर भी हमारा पिता है और पुत्र भी हमारा पिता है, पुत्र भी हमारा मित्र है। आमीन।